हजार गिरे गिरता ही जाए, साहेब औरंगजेब की कब्र खोदवाए। भेड़िया आया का झूठा शोर मचाता था, लेकिन हर बार जब गांव वाले उसे बचाने के लिए दौड़ते हुए आते थे तो वो उन पर हंसता था। हमारे देश की ऐसी महिला नेहा राठौर जो बीजेपी सरकार के बीजेपी आईटी सेल की नींदें हराम कर दिया है। जो नेहा सिंह राठौर है, ये वीडियो कई सवाल करती है, बीजेपी सरकार से पूछती है और उस पे पूछने पे नेहा सिंह राठौर पे एफआईआर दर्ज होता है। क्या हमारे देश में दोस्तों किसी किसी से सवाल करना, सत्ता में रहने वाली पार्टी से सवाल करना, क्या ये देशद्रोह कहलाता है? आज के समय में यही है कि अगर बीजेपी से कोई सवाल करे तो ये देशद्रोही हो जाता है, आतंकवादी हो जाता है। क्या जो बीजेपी पार्टी है, क्या ये देश है? देश अलग है, बीजेपी और नरेंद्र मोदी देश नहीं है। नेहा सिंह राठौर ने जो भी किया है, जो भी चीजें हैं, ये जो समाज में चल रही है, जो समाज में चल रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं, उस पर सवाल करती है और उस सवाल से जो बीजेपी पार्टी होती है, इनको दर्द होता है। दर्द क्यों हो रहा है भाई? सवाल तो जायज ही पूछ रही है नेहा सिंह राठौर, और नेहा सिंह राठौर ने कोई गलत सवाल और देश के खिलाफ कुछ ऐसा नहीं बोला है जो देशद्रोह के मुकदमे दर्ज हो। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि अगर नेहा सिंह राठौर गलत है और ये गलत चीजें बोल रही हैं और ये जो एफआईआर दर्ज होता है कि विदेश से फंड मिलता है, तो इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद अगर ये गलत साबित होती है तो उनको जेल जाना चाहिए, जेल भेज देना चाहिए। अगर नहीं होता है तो इस तरह से जो मुकदमा दर्ज करते हैं इनको जेल देना चाहिए, जेल भेजना चाहिए इनको। क्या ये सरकार कर पाएगी? नहीं करेगी। जो आईटी सेल है सिर्फ नेहा सिंह राठौर पे बोल रही है। नेहा सिंह राठौर का एक और वीडियो आया जिसमें नेहा सिंह राठौर ने ये कहा कि भेड़िया आई, भेड़िया आई। तो इसका मतलब आप समझते हैं ये कितनी बड़ी बात है? पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर से हम बात करते हैं कि ये वीडियो में जो नेहा सिंह राठौर ने बोला है कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, इसका सही माने क्या है, सही अर्थ क्या है। आप लोगों ने बचपन में उस चरवाहे की कहानी जरूर सुनी होगी जो बार बार भेड़िया आया का झूठा शोर मचाता था, लेकिन हर बार जब गांव वाले उसे बचाने के लिए दौड़ते हुए आते थे तो वो उन पर हंसता था। फिर जब एक दिन सच में भेड़िया आ गया तो लड़के ने बहुत शोर मचाया, लेकिन उसे बचाने कोई नहीं आया। अंधभक्त और आईटी सेल के लोग यही भेड़िया आया वाला खेल पूरे देश के साथ खेल रहे हैं। आते जाते हर किसी को वो देशद्रोही कह रहे हैं, चाहे कोई देश को हिंदू मुसलमान में बांटने के एजेंडे के खिलाफ बोल रहा हो या कोई सरकार से उसकी जिम्मेदारियों का हिसाब मांग रहा हो। ये लोग उन सभी को बिना समय गंवाए देशद्रोही बोल दे रहे हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि किसी आदमी को देशद्रोही बोल देने से उसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है और उसको अपमानित करना आसान हो जाता है। यह वही तरीका है जो जर्मनी में हिटलर ने आजमाया था। आज मैं सारे देश से कहना चाहती हूं कि जिस तरह से इस शब्द देशद्रोही को रोजमर्रा के बोलचाल की चीज बना दिया गया है, वो देश के लिए ठीक नहीं है। देशद्रोही शब्द बहुत बड़ा शब्द है, इसके मायने बहुत गंभीर हैं। ऐसे में इसका प्रयोग बेहद संवेदनशील तरीके से किया जाना चाहिए। जिस तरह से इस देशद्रोही शब्द को बात बात पर गेंद की तरह उछाला जा रहा है, जल्दी ही हमारा सिस्टम और देश के लोग इस शब्द को लेकर अभ्यस्त हो जाएंगे और खतरा उसी दिन शुरू हो जाएगा। बिल्कुल वही खतरा जो गांव वालों को भेड़िया आया के शोर को झूठ मानने के बाद उठाना पड़ा था। देश भी उसी ओर आगे बढ़ रहा है। जाहिलों का झुंड देशद्रोही शब्द को होली के लाल गुब्बारों की तरह हर किसी पर मार रहा है और खून खून चिल्ला रहा है। देशद्रोह के नाम पर जिस तरह से इतने ज्यादा फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, क्या हमारी कानून व्यवस्था इस बेहद गंभीर शब्द को लेकर यूज्ड टू नहीं हो जाएगी? क्या इसका फायदा उन असली अपराधियों को नहीं मिलेगा जो सच में देशद्रोही होंगे? ये सब बातें पूरा देश समझ रहा है, लेकिन ये अंधभक्त और उनके आका नहीं मानेंगे। ये लोग भेड़िया आया का शोर मचाते ही रहेंगे। ऐसे में अब ये पूरे गांव की जिम्मेदारी है कि इन मूर्खों और बदमाशों को सबक सिखाए, वरना वो दिन दूर नहीं जब सच में भेड़िया आ जाएगा
और पूरा देश शोर सुनकर चुप बैठा रहेगा। नेहा सिंह राठौर ने इसमें वीडियो में बताया कि भेड़िया आया और इसका एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया कि गांव में कैसे लोगों ने भेड़िया भेड़िया चिल्ला रहा था, उसके बाद ऐसा हुआ। और वो ये भी बताया कि जो देशद्रोह की बात करते हैं आज एक आम बात हो चुकी है। किसी भी अगर सरकार के खिलाफ या सरकार से सवाल कर ले तो इसको देशद्रोह कहने लगते हैं, देशद्रोह के मुकदमे दर्ज होने लगते हैं। अब ये चीजें जो चल रही है ना, अब आने वाले समय में इसका आदत बन जाएगी कि हाँ ये अरे आम बात हो जाएगी, किसी को बस कुछ भी बोले इसको देशद्रोही बोल दिया जाए। और सच में वही होगा जो नेहा राठौर ने कहा कि आने वाले समय में जब ये शब्द तो लोग पक जाएंगे ना, पक जाते हैं उतने सही शब्द सुन सुन के पक जाएंगे। और जो सच में देशद्रोही होगा ये अपना काम करेगा और देश के लिए यही खतरा हो जाएगा। एक देश की बेटी नेहा सिंह राठौर के खिलाफ जो भी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, जो ये मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, ये सच में ये देशद्रोही हैं, समाज देशद्रोही हैं। अपने समाज को एक दीमक की तरह बर्बाद कर रहे हैं। इनको सही और गलत दिखाई नहीं दे रहा। इस पे आपका राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।